साइंटिस्ट ने दिन रात की मेहनत और रिसर्च के बाद आखिरकार हल्क की पैंट खोज ली है, जिसे अगर आप चाहें तो बिस्तर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपके पूरे के पूरे घर का राशन भी इसके अंदर डाल सकते हैं। ये तुम्हारा बिल नहीं। इंटरनेट पर एक वेबसाइट मौजूद है जिसका नाम है वर्ल्डोमीटर, जहां पर आप रियल टाइम के अंदर दुनिया की पॉपुलेशन को देख सकते हैं, यानी हर सेकंड के अंदर कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं। इसका रिकॉर्ड मिनटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर, घंटों के अंदर और सालों के अंदर आप आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। एक ऐसा सिक्का जिसकी कीमत 20 अमेरिकी डॉलर थी, लेकिन वो 75,90,000 डॉलर के अंदर फरोख्त हुआ। जी हाँ, 1993 के अंदर डबल ईगल नाम का एक सिक्का बनाया गया जो कि गोल्ड से बना था। इसके बारे में हैरत अंगेज फैक्ट ये है कि ऐसे बहुत सारे सिक्के बनाने के बाद ज़ाया कर दिए गए या फिर चोरी हो गए, जो कई रईस लोगों के पास भी रहे। लेकिन 2002 में ऐसा ही एक सिक्का मंजरे आम पर आया जिसे नीलामी के अंदर 75,90,000 डॉलर की कीमत पर फरोख्त किया गया, और ये दुनिया का अब तक का सबसे महंगा तरीन सिक्का बन चुका है, जिसकी कीमत सिर्फ $20 थी। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कौन सा है? हमिंग बर्ड एक बहुत ही खूबसूरत परिंदा है जिसका वजन तकरीबन 2 ग्राम से ज़्यादा होता है और इसे दुनिया का सबसे छोटा परिंदा कहा जाता है। ये शहद की मक्खी से कुछ बड़ा होता है और इसीलिए इसे बी हमिंग बर्ड का नाम भी दिया गया है। इसके अंडे की जिसामत एक कॉफ़ी के बीज के बराबर होती है और यह सिर्फ क्यूबा के अंदर ही पाया जाता है। क्या आप दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार चीज़ों के बारे में जानते हैं? यानी इंसानों की बनाई गई अब तक की सबसे एडवांस मशीन्स जो सबसे तेज़ ट्रैवल कर सकती हैं। अगर इस लिस्ट के अंदर गाड़ियों की बात की जाए तो बुगाटी कैरॉन दुनिया की सबसे महंगी और तेज़ तरीन स्पोर्ट्स कार है, जिसे जर्मनी की वॉल्क्सवैगन कंपनी ने तैयार किया है, और ये 490 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार तक जा सकती है। आपको बताता चलूँ कि ये एक हवाई जहाज़ के लैंडिंग की स्पीड होती है, जिसे एक रेसिंग ड्राइवर ने लाइव डेमो के अंदर प्रूव भी किया। ये 1001 हॉर्स पावर इंजन की कैपेसिटी के साथ $3 मिलियन यानी पाकिस्तानी तकरीबन 50 करोड़ 50 लाख रुपए की कीमत रखती है, जिसकी रफ्तार और कीमत को हैंडल करना करोड़ों में से किसी एक शख्स के बस की बात है। तो क्या आप इसे ड्राइव करना चाहेंगे? अगर हाँ तो किसके साथ? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नासा का तैयार करदा X-43 हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, जिसने जून 2001 के अंदर अपनी पहली फ्लाइट भरी, इसकी टॉप स्पीड 11,854 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार तक जा पहुंची थी। मगर ये एयरक्राफ्ट बिना क्रू मेंबर्स के था और अब तक इसकी टेस्ट फ्लाइट को दोबारा से प्रूव नहीं किया गया कि ये इतनी ही टॉप स्पीड दोबारा से मेंटेन कर पाएगा या नहीं। लिहाजा दुनिया का सबसे तेज़ तरीन एयरक्राफ्ट होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रॉकेट पावर रखने वाले नॉर्थ अमेरिकन X-15 के पास है, जो स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज़ ट्रेवल कर सकता है। यह सितंबर 1959 से अमेरिकन एयरफोर्स और नासा के पास मौजूद है और 7,200 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार तक उड़ सकता है। याद रहे कि एक कमर्शियल पैसेंजर प्लेन की स्पीड 800 से 1,000 किलोमीटर पर घंटा तक होती है, जबकि इस एयरक्राफ्ट की स्पीड है 7,200 किलोमीटर पर घंटा। नासा का स्पेस प्रोब वॉयेजर 1, जिसे सितंबर 1977 को डीप स्पेस को स्टडी करने के लिए खला में छोड़ा गया, जहां से ये 62,140 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। 25 अगस्त 2012 को इसने वो अजीम कामयाबी हासिल की जिसे हम इंसानों ने कभी तस्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि ये सोलर सिस्टम के दूर तरीन मौजूद सियारों मसलन यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को क्रॉस करता हुआ इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर यानी सितारों के दरमियान मौजूद खला में पहुंच चुका है और अब तक वहां से डाटा ज़मीन पर ट्रांसमिट कर रहा है। इससे पहले इंसानों की तैयार करदा कोई भी मशीन खला में इतना दूर कभी ट्रैवल नहीं कर सकी। फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी और नासा का तैयार करदा हेलियस 2 स्पेसक्राफ्ट, जो हमारे सूरज को स्टडी करने के लिए सोलर सिस्टम के अंदर लॉन्च किया गया, 3 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से सूरज की सरफेस के करीब चक्कर लगा रहा है, जिसने सूरज के मुतालिक बहुत ही नायाब इन्फॉर्मेशन हम इंसानों तक पहुंचाई, मसलन सोलर प्लाज्मा, सोलर विंड, कॉस्मिक रेस, कॉस्मिक डस्ट, और इसके साथ साथ सूरज की मैग्नेटिक फील्ड और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के मुतालिक भी हमें बहुत कुछ बताया। लेकिन 3 मार्च 1980 को मैकेनिकल ख़राबी की वजह से इसे बंद कर दिया गया। क्या आप जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम स्पीड 62,140 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड तक जा पहुंची थी, लेकिन फिर भी ये अब तक का फास्टेस्ट स्पीड रखने वाला स्पेसक्राफ्ट नहीं है, बल्कि इसका रिकॉर्ड मौजूद है पार्कर सोलर प्रोब के पास, जो कि 6,92,000 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से
सूरज को स्टडी करने के लिए 12 अगस्त 2018 के अंदर लॉन्च किया गया। इसकी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के 0.064% बनती है और इसका वजन है 685 किलोग्राम। इस प्रोजेक्ट पर $1.5 बिलियन की लागत आई। 29 जनवरी 2020 को ये स्पेस प्रोब हेलियस 2 की लिमिट को भी क्रॉस करते हुए सूरज के सबसे करीब पहुंच गया, यानी कि ये सूरज के सिर्फ 18.7 मिलियन किलोमीटर की दूरी तक मौजूद है और 11,533 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ये इंसानों की बनाई गई सबसे तेज तरीन मशीन या स्पेस प्रोब का रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। लेकिन फ्यूचर के अंदर हम इंसान इससे भी कहीं ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं और क्या पता कि किसी रोज़ हम स्पीड ऑफ लाइट के बराबर भी स्पीड को हासिल करने में किसी तरह से कामयाब हो जाएं। दोस्तों, बिग कैट्स के बारे में तो यकीनन आप सभी लोग जानते होंगे, मसलन टाइगर्स, लायन, जैगवार, लेपर्ड्स वगैरह। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली का वर्ल्ड रिकॉर्ड एक हिमालयन पर्शियन कैट के पास है जो कि सिर्फ 7 सेंटीमीटर की है, जिसका नाम है टिंकर टॉय। इस पिक्चर को देखकर और ख़ास तौर पर इसकी डिटेलिंग को देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शायद किसी हाई डेफिनेशन कैमरे से खींची गई कोई तस्वीर है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कोई डिजिटल कैमरे से खींची गई कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि एक पेंटिंग है जिसे एक चाइनीज़ आर्टिस्ट लिंग जैंग ने बनाया है और ये इसी तरह की हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग्स बनाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसकी पेंटिंग्स के अंदर स्किन के साथ साथ चीज़ों की डिटेलिंग भी देखी जा सकती है ना अमेजिंग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईरान में हरमूज आइलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पर पहाड़ों पर गैलेक नाम की मिट्टी मौजूद है, जिनमें बहुत ज़्यादा आयरन ऑक्साइड मौजूद होता है और इसी वजह से इसका रंग रेड या पिंक होता है। जब ये मिट्टी समुद्री किनारे में मिक्स होती है तो एक सुर्ख समंदर जैसा एहसास होता है। ये मिट्टी कमर्शियल इंडस्ट्री मसलन डाइनिंग, कॉस्मेटिक, ग्लास और सिरेमिक्स के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, मगर बहुत ज़्यादा रेयर होने की वजह से इसका इस्तेमाल मना है। मकामी लोग इसे अपने खानों के अंदर इंग्रेडिएंट्स या स्पाइसेस के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं और ईरान में मौजूद इस जगह को कहते हैं रेड बीच। दोस्तों, हर साल तकरीबन 13.5 लाख लोग एक्सीडेंट के अंदर मारे जाते हैं और हर रोज़ 3700 के करीब 20 से 50 मिलियन लोग जख्मी होते हैं, जिसकी वजह सेफ्टी प्रिकॉशंस ना लेना या सबसे बढ़कर हमारी बॉडी का इस अचानक हादसे से खुद को सरवाइव ना कर पाना है। एक मेलबर्न बेस्ड आर्टिस्ट पैट्रिका पिकेनी ने ग्राहम नाम का इंसान की तरह दिखने वाला एक स्कल्पचर तैयार किया है, जो ये बताता है कि हम इंसानों का जिस्म अगर हाई स्पीड से होने वाले एक्सीडेंट की वजह से हिट होता है और अगर वो इस हादसे से बचना चाहता है तो हमारी बॉडी को कैसा होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंजरीज हमारी नेक और सर पर हुआ करती हैं, इसीलिए इन दोनों चीज़ों को इस स्कल्पचर के अंदर चेंज किया गया है, जिसको एवोल्यूशन की ज़रूरत है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सूरज से दूसरा करीब तरीन सितारा वीनस है, जिसका नाम रोमन प्यार के देवता के नाम पर रखा गया है और ज़मीन से दिखने पर यह चांद के बाद दिखने वाला सबसे रोशन ऑब्जेक्ट है। मरकरी सूरज के सबसे करीब तरीन सितारा है, लेकिन फिर भी वीनस पूरे सोलर सिस्टम का सबसे गर्म तरीन सितारा है, जिसका टेम्परेचर 462 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर सूरज से आने वाली हीट को ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह इस्तेमाल करता है और सूरज की गर्मी इसके एटमॉस्फेयर से बाहर ही नहीं निकल पाती, जो इसे एक जलती हुई भट्टी या एक तंदूर के अंदर बदल देता है। सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट ने 1981 में एक वेनरा 13 नाम का एक स्पेस प्रोब वीनस की सतह पर भेजा, जो कि इसकी सरफेस पर लैंड तो हुआ, लेकिन सिर्फ 127 मिनट के अंदर ही वीनस के एटमॉस्फेयर ने इसके मेटल को जला दिया। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट का ये मानना है कि वीनस की सरफेस से 50 किलोमीटर ऊपर इसका एनवायरनमेंट इतना हैबिटेबल है कि इंसान अपनी कॉलोनीज बनाकर इस जगह पर रह सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया कि वेडिंग रिंग यानी शादी की अंगूठी हमेशा लेफ्ट हैंड के अंदर क्यों बनाई जाती है? एक्चुअली ये कोई रस्म नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक कई हज़ार साल पहले रोमन टाइम से है। इनका मानना था कि लेफ्ट हैंड की चौथी उंगली का कनेक्शन दिल से जुड़ा होता है, जिसे ये वेना इमोरिस कहते हैं, और यही ट्रेडिशन आज भी मौजूद है, क्योंकि इस रिलेशन का ताल्लुक भी दिल के साथ ही होता है। निशियामा ओनसेन केनकान जापान में मौजूद दुनिया का सबसे पुराना होटल है, जिसे एक ही जैपनीज फैमिली पिछले 1300 सालों से चला रही है। इस फैमिली की एक ही 52 जनरेशंस ने इस होटल को संभाला और सन 705 से लेकर आज तक इसे संभाले हुए हैं। और मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।